रायसेन किला, बिल्कुल सही सुना है। नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान, लेखक मैग्रो हिल एजुकेशन इंडिया। हाल ही में मेरे द्वारा लिखित मध्य प्रदेश विद्यापूर्ण पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और यह बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप MPPSC और व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अहम बुक है, आप इसको जरूर खरीदें और मानक कंटेंट को ही आप पढ़ें। आज हम चर्चा करने वाले हैं रायसेन फोर्ट की। जो अहम है रायसेन फोर्ट MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर स्टेट एग्जाम के लेवल से। रायसेन किले के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। रायसेन किले का निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था और इस किले के अंदर प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर स्थित है। रायसेन किले को पूर्वी मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए बहुत ही अहम है क्योंकि प्रवेश द्वारों को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी प्रवेश द्वार कौन सा है, दक्षिणी कौन सा, जैसे ब्रह्मपुर और ग्वालियर के बारे में आपको पहले से ही पता है। अगर मालवा का पूर्वी प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछा जाएगा तो रायसेन जिला होगा। रायसेन जिले में अगर आप देखें तो वो होगा रायसेन का किला। 1974 में सोमेश्वर मंदिर को खोलने के लिए व्यापक तौर पर एक बड़ा आंदोलन चलाया गया। मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी के द्वारा पुनः मंदिर को खोला गया और यहाँ पर शिवलिंग पुनः स्थापित करवाया गया। ये बहुत ही रोचक है क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम से भी ये जुड़ता है और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम चर्चा करें इस किले को लेकर तो आपने कई बार पढ़ा है इतिहास में कि रायसेन का किला है, शासक पूरनमल यहाँ रहे, ठीक है, शेरशाह सूरी ने अटैक किया। उसके पहले आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए MPPSC के द्वारा कि चलिए बताइए कि ये जो गढ़ किला है रायसेन का, ये कौन से राजवंश के अधीन रहा? क्योंकि राजवंश तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं कि कौन सा राजवंश यहाँ पे रूल करता था। बहुत से आपको भ्रामित जानकारियाँ भी देते, कोई प्रतिहार बता देता है तो कोई मालवा के परमार शासक बता देते, तो कोई बघेल और बुंदेला भी बता देते, तो बहुत से आपको गढ़मंडला के शासक यानी कि गोंड राजवंश को भी लाकर खड़ा कर देते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर देखें तो आप एक ऐसी स्थिति में चले गए, आप एक परमानेंट डाटा नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर। अब आपको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप नॉलेज देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप चकाचौंध में हो और उस चकाचौंध में आप बिल्कुल अपनी आंखें मूंद चुके हो। अपनी आंखें खोलिए भाई साहब। यहाँ पर जो रूल किया, जो शासक रहे पुरनमल वगैरह, ये शिलाहार राजवंश कहलाता है। ध्यान दें, इन्हें शिलाहार राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। शिलाहार राजवंश का यहाँ पर आधिपत्य था और उन्हीं में से शासक पुरनमल होते हैं, जिनके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। यहाँ का जो मुख्य शासक था, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था, वो था शिलादित्य। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। शिलादित्य काफ़ी महत्वपूर्ण शासक माने जाते थे जो बाबर के विरुद्ध लड़े थे और मेदिनी राय इसमें मुख्य सेनापति की भूमिका में थे। तारीख़-ए-शेरशाही पुस्तक में इस किले का वर्णन मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि शेरशाह सूरी ने 4 माह तक इस किले के नीचे घेरा डाल रखा था। देखिए 4 माह तक इस किले को वो नहीं जीत पाया था। वैसे जैसे अकबर को पूरा 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ा था असीलगढ़ किले को जीतने के लिए। शेरशाह सूरी का अटैक पुरनमल पर क्यों किया गया? ये वैसे जैसे कि चित्तौड़ पर अटैक हुआ था पद्मावत में, जो आपको बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर अटैक करता है। वैसे यहाँ बताते हैं कि राजा पुरनमल की जो पत्नी थी रत्नावली बहुत ही सुंदर थी और इसी आक्रमण के समय पुरनमल ने अपनी पत्नी रत्नावली का सिर कलम कर दिया था। इसी किले में राजा महाराजाओं के रहने के लिए एक अलग अलग किले भी बनाए जाते थे क्योंकि एक बड़ा किला था। तो इस किले के अंदर इंद्रदान महल भी रखा गया जिसको इंद्र दाहार महल के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश अभ्रंश शब्दों के भी वहाँ पर इसको लिखा गया है, अभ्रंश शब्द इस्तेमाल करते हुए। रायसेन किले पर 1223 से लगाकर 1754 तक कुल 14 बार आक्रमण किए गए थे। इस किले के अंदर विश्व का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। अगर ऐसा प्रश्न हो तो बिल्कुल आप आंसर करें। बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।